आप सभी का स्वागत है बलवंत खसिया इंस्पिरेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे अंदर का पोटेंशियल ही नहीं पता होता है। बस ऐसी ही एक कहानी है दो बच्चों की, एक 10 साल का बच्चा और एक 6 साल का बच्चा। ये दोनों काफ़ी करीबी फ्रेंड्स होते हैं। मुझे पता है ये सुन के आप सभी को भी अपने बचपन के दोस्त याद आ गए। बस यही बचपन की एक कहानी आपके समक्ष आज है। ये दोनों दोस्त बहुत पक्के होते हैं, घूमते हैं साथ में, फिरते हैं साथ में, पढ़ते हैं साथ में, खेलते हैं साथ में। इनकी यारी के किस्से तो पूरे गांव में प्रख्यात थे। एक बार खेलते खेलते ये दोनों गांव से थोड़ा आगे निकल गए। आगे तो निकल गए, लेकिन जो 10 साल का बच्चा था उसका ध्यान न रहा और खेलते खेलते वो कुएं में गिर गया। वो कुएं में गिर गया तो छोटा बच्चा एकदम बौखला गया। उसे पता नहीं था कि अब वो क्या करे। वो कुएं में तो नहीं जा सकता था, और अगर वो कुछ करता नहीं तो वो 10 साल का बच्चा डूब जाता। छोटे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, वो आखिर करे तो क्या करे। आजू बाजू देखा तो मदद के लिए भी कोई नजर नहीं आ रहा था। अब जो भी करना था अब उसे ही करना था, ये बात उसे पता थी। उसने सोचा, थोड़ा और देखा आजू बाजू कि वो क्या कर सकता है। फिर उसे एक बाल्टी सामने दिखी। उसने समझ लिया, उसने वो बाल्टी को लिया और उसे कस के एक रस्सी बाजू में पड़ी थी उससे बांधा। फिर वो बाल्टी को उसने कुएं में फेंका और उसके दोस्त को कहा, दोस्त इसे पकड़ लो, इसके ऊपर चढ़ जाओ तुम। वो 10 साल का बच्चा बाल्टी को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ गया और फिर धीरे 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 इसने इस बाल्टी को खींचना चालू किया। वो छोटा बच्चा, आप समझ सकते हो 6 साल का बच्चा, वो कितना ही वजन उठा सकता है। उसने एक बाल्टी का और उस पे चढ़े एक 10 साल के बच्चे का वजन उठाया। खींचता गया, उससे नहीं हो रहा था, फिर भी वो खींचता गया, क्योंकि उसे पता था कि उससे ही उसके दोस्त को बचाना है। आजू बाजू से कोई मदद करने नहीं आ सकता। खींचता गया। वो तब तक खींचता रहा जब तक उसका दोस्त ऊपर ना आ गया। जब उसका दोस्त वापस ऊपर आया तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों खुशी से गले लग पड़े और दोनों की आंख में खुशी के आंसू थे। दोनों इतने ज़्यादा खुश थे कि वो दोनों के मुख से कोई शब्द भी नहीं निकल रहे थे, बस गले मिलके खड़े रह गए। ऐसे में फिर जब स्थिति थोड़ी शांत पड़ी, जब उन्हें हकीकत का पता चला कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तब उन्हें ख्याल आया, गांव में जब पता चलेगा तब सब हमें डांटेंगे, लेकिन हमारा खेलना बंद करवा देंगे, हमें गांव से बाहर निकलने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो वापस गांव में गए और उन्होंने बताया कि ये बड़ा बच्चा कुएं में गिर गया था और छोटे बच्चे ने ऐसे उसको निकाला बाहर, तो किसी ने उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। बच्चे सोच में पड़ गए, ये क्या हो रहा है, कोई हमारी बात को मान क्यों नहीं रहा है। लेकिन ये सभी के बीच में एक इंसान थे, करीम चाचा। करीम चाचा जो थे वो बच्चों की बात को मान लिए। सही है, ऐसा ही हुआ है। गांव के दूसरे बड़े लोग सोच में पड़ गए, करीम चाचा बच्चों की बात मान रहे हैं, वो भी ऐसी बात कि एक छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे को बचा रहा है, इतना वजन खींच रहा है, ये संभव ही नहीं है। लेकिन करीम चाचा ने बोला है तो कुछ तो बात में दम होगी। करीम चाचा गांव के काफी नामचीन इंसान थे, उनकी बुद्धि का प्रदर्शन तो पूरे गांव में काफी प्रख्यात था। तो लोगों को एक विश्वास था कि अगर करीम चाचा बोल रहे हैं तो कुछ सही होगा, कुछ होगा इन बच्चों की बात में जो हमें शायद नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, एक बार करीम चाचा से हम बात करके देखते हैं। गांव के लोग इकट्ठा होकर गए करीम चाचा के पास कि आप ये बच्चों की बात पर विश्वास कैसे कर रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि ये बच्चे ने ये बच्चे को बचा लिया। करीम चाचा ने बोला, सीधी बात है, आपको बच्चों ने तो बताया कि कैसे बचाया।
हाँ, बच्चों ने बताया कि कैसे बचाया, लेकिन आपको कैसे लग रहा है कि उसने बचा लिया? करीम चाचा बोलते हैं, सीधी बात है, ये छोटा बच्चा 6 साल का बच्चा है, उसने देखा कि उसका दोस्त कुएं में गिर गया, आजू बाजू मदद के लिए कोई नहीं था, तो उसको एक बाल्टी दिखी, उसने उसको रस्सी से बांधा, बाल्टी को उसने कुएं में फेंका, बड़े बच्चे ने बाल्टी को पकड़ ली और छोटा बच्चा उस बाल्टी को खींचने लगा और जब तक बड़ा बच्चा ऊपर नहीं आया तब तक वो खींचता रहा और इस तरह से छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे को बचा लिया। गांव वाले अब भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें लगा करीम चाचा इतने ज्ञान वाले होके कैसे ऐसी बात कर सकते हैं। करीम चाचा समझ गए कि गांव वालों को क्या बात सता रही थी। फिर उन्होंने बोला कि तुम सब यही सोच रहे हो ना कि ये छोटे बच्चे ने ये कमाल कैसे करके दिखाया। गांव वाले बोलते हैं, हाँ, ये छोटा बच्चा इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। करीम चाचा ने बोला, देखो, इसमें कैसे कर सकता है ये बात तो कहीं नहीं है, इसमें उसने क्यों किया ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। उसने क्यों किया, क्यों उसने खुद बाल्टी को पकड़ा? क्योंकि वहाँ पर आसपास मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। इसी तरह दोस्तों, हमें भी हमारा नज़रिया बदलना होगा। जब हमारे आसपास मदद के लिए कोई नहीं होता तभी हमारी रियल टेस्ट होती है और तभी हमें भी रास्ते सूझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जब तक हमारे पास ना आजू बाजू वाले लोग होते हैं, वो हमें सलाह देते रहते हैं, हमें सूचना देते रहते हैं, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, इसमें हम बौखला जाते हैं। हमें सही रास्ता हमें पता नहीं चलता है। हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या करेंगे वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा रूप होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमारे आसपास दूसरे लोग होते हैं तो हम भी ये समझ लेते हैं कि ये लोग करेंगे ना, सब मिलके कुछ कर लेंगे। हम अपने आप को वो टेस्ट में नहीं डालते हैं, हम अपने आप को वो परिश्रम की अग्नि में नहीं डालते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि दूसरे लोग संभाल लेंगे। इसलिए हम अपनी बुद्धि का सही यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारे आसपास कोई नहीं होता ना दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि जब आपके पास सपोर्ट करने के लिए इंसान होते हैं ना, तब आप उतने नहीं निखर सकते। लेकिन जब आप अकेले हो जाते हो ना, तभी आप सोने जैसे निखर के बाहर आते हो। छोटे बच्चे का भी यही हुआ था, उसके आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसको पता था कि जो करना है उसे अपने हाथों से करना है, उसे अपने ही बल से करना है, उसे अपनी ही बुद्धि से करना है। इसलिए उसने वो बाल्टी वाला तरीका अपनाया और अपने दोस्त को बचाने में सफल रहा। अगर उसके आसपास कोई लोग होते तो वो पहले मदद मांगने ही गया था, और शायद अगर कोई बड़ा होता तो वो ही उस बच्चे को बचाता। ये अपने दोस्त को बचाने नहीं जाता, उसे नहीं पता चलता कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ। इसीलिए जब जीवन में आप अकेले होते हो, तब तक आप अपने अंदर का एक नया रूप पहचान पाते हो, जिससे आप शायद कभी रूबरू ना हुए हो। एक ऐसी चीज़ आप पहचान पाते हो अपने अंदर की, एक ऐसा टैलेंट आप पहचान पाते हो जो आपको खुद भी नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये है। इसलिए अकेला होना हर वक्त बुरी बात नहीं है। अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ठीक है, आप खुद के दम पर लड़ के दिखाओ। आप जब खुद के दम पर लड़ते हो तब आप और ज़्यादा निखर सकते हो। तो बस आपको भी यही बात याद रखनी है। दोस्तों, ऐसी ही मैं दूसरी एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक नेता था। आपको तो पता है नेता लोगों का रुआब कैसा होता है। उनके आजू बाजू 4-6 लोग होते हैं और उन्हें मान सम्मान की आदत होती है। जहाँ जाते हैं वहाँ 4 लोग खड़े हो जाते हैं। बस ये नेता भी हमारे कुछ ऐसे ही थे। उन्होंने एक साधु के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था। उन्होंने सोचा, चलो ये साधु से मिलके आते हैं, ये क्या चमत्कार कर सकते हैं कि इतने प्रचलित है, हम चलो जानते हैं थोड़ा। वो जाते हैं साधु के आश्रम में। साधु के आश्रम में जाते हैं तो वो देखते हैं कुछ लोग बैठे हैं और साधु जी ऊपर बैठे हैं और लोग सारे अपने अपने प्रश्न साधु को बता रहे हैं।
साधु जी उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं। अब जब नेता वहां अंदर जाते हैं तो वहां पर कोई खड़ा नहीं होता है, और ये हमारे नेता को तो आदत थी, वो जहाँ जाए 4 लोग मान से खड़े होते हैं, उनके सामने नमस्ते करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना साधु खड़े हुए। ये देख के नेता को गुस्सा आ जाता है। वो साधु को बोलते हैं, साधु जब बीच में किसी से बात कर रहे होते हैं, वो साधु को रोक कर बोलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साधु बोलते हैं, सज्जन हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इनके साथ मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये सुन के तो नेता और गुस्से में आ गया, किसी की हिम्मत मुझे ऐसे बोल दे। अभी तक तो नेता को ऐसी ही आदत थी कि वो जो बोले हाँ में हाँ होती है, उनके आगे पीछे 4-5 चापलूसी करने वाले लोग होते हैं, तो वो नेता जैसे बोलते हैं वैसे ही होता है। और ये साधु उन्हें ऐसा बोल रहा है कि थोड़ी देर बाद बात करते हैं। नेता को ये बात गले नहीं उतरी। उसने बोला, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? साधु बोलते हैं, सज्जन अब जो भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात ये सज्जन से खत्म कर लूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। ये सुन के अब नेता का गुस्सा सीमा पार कर रहा था। उसने बोला, तुम्हें पता है मैं तुम्हें अब तुम्हारी औकात दिखा के रहूंगा, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं। इस बार फिर से साधु बोलते हैं, जी सज्जन आप मेरे बारे में जो भी सोचते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझे मेरी औकात क्या दिखाएंगे उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये सज्जन से बात कर लूँ, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। नेता और गुस्सा होते जाता है। तुम्हें सुनना हो या ना सुनना हो, मुझे तो तुम्हें सुनाना ही है। तुम एक ढोंगी हो, तुम एक पाखंडी हो, तुम साधु नहीं हो, तुम्हें बस लोगों के रुपये हड़पने हैं, तुम्हें करोड़पति बनना है और तुम लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हो। ये है तुम्हारी सच्चाई। साधु बोलते हैं, शांत मन से एक अपने चेहरे में हंसी लाकर वो बोलते हैं, सज्जन अगर आपको यह सही लगता है तो ऐसा ही सही, लेकिन आपको पता है मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। मुझे आपसे कोई भी तकलीफ़ नहीं है, कोई भी गिला शिकवा नहीं है। अब जो हैं जैसे भी है काफ़ी अच्छे हैं और मुझे आप सज्जन ही लगते हैं। मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। ये सुन के अब नेता खुश होता है, क्योंकि उसे जो सुनना था वो उसे मिल गया। अब जब वो जीत गया साधु के सामने, तब उसे खुशी होती है और उसके चेहरे में एक अलग चमक आ जाती है। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वापस वो जाता है अपने घर। वो अपने घर जाता है, तब उसके पिताजी जो थे वो ध्यान कर रहे होते हैं। वो अपने पिताजी के साथ बैठता है और उन्हें ये पूरी कहानी बताता है कि वो कैसे साधु के पास गया और उसने साधु को ये सब बोला और फिर साधु ने सामने उसे एक सज्जन पुरुष ठहराया। ये सब सुन के उसके पिताजी उसे कहते हैं, ये तुमने सही नहीं किया। वो साधु ने जो बोला वो उसने ये नहीं बोला जो तुम हो, उसने ये बोला जो वो खुद है। और तुमने उसे जो बोला वो तुमने ये नहीं बोला कि वो कौन है, तुमने उसे ये बताया कि तुम कौन हो। तुम्हारी वाणी में तुम्हारे संस्कार छिपे दिखे आते हैं और बस यही नज़रिए का फ़र्क होता है। तुम वैसे ही दूसरों को देखते हो जैसे तुम खुद होते हो, और वो भी तुम्हें वैसे ही देखते हैं जैसे वो खुद होते हैं। इसलिए अगर आपका नज़रिया सही है दोस्तों, तो आपके लिए दुनिया भी सही ही है। अगर आप खुद अच्छे हो तो आपके लिए दूसरे लोग भी अच्छे ही हैं। लेकिन अगर आपके मन में मैल है तो आपको दूसरों में भी तो मैल ही दिखने वाले हैं। इसलिए किसी के भी साथ गिले शिकवे होने का कारण अगर आप ढूंढ रहे हो तो पहले आप खुद के अंदर झांक के देखो, आपसे क्या गलतियां हो रही है।
आप अपना नज़रिया बदलो। दूसरों को बदलने से अच्छा है आप खुद को बदलो। आप खुद को बदलेंगे तो उसमें उतना टाइम भी नहीं जाएगा और प्रॉब्लम्स भी खुद ही ख़त्म होने लगेगी। इसलिए दूसरों को बदलने से अच्छा खुद को बदलने की धारा में हम लगते हैं और ऐसे ही अपना नज़रिया बदल के इस दुनिया को बदलते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारा नज़रिया अलग हो तो हम किसी और पे ब्लेम करने की हमें ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स है उसका जवाब हमारे अंदर खुद छिपा पड़ा है। अगर हम हमारा नज़रिया ही बदल देते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम देखने की शक्ति को भी बदल देते हैं। हमें प्रॉब्लम नहीं, हमें सल्यूशन दिखने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले कुछ भी अगर करना है तो हमें हमारा नज़रिया बदलना है, बाकी सब तो खुद ही होने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ साथ आप इसे कमेंट और शेयर भी करें। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।